हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक नए दिन और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज है 2 अगस्त और दिन है शनिवार। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और यहीं से मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दी थी और आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। और सुबह सभी के उठने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले हम उठ जाते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा दिन जाता है। जल्दबाजी भरा दिन होता है ना, तो सभी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो फिर इसलिए हम जल्दी उठते हैं ना, तो काम आसान हो जाता है और जो भी हमारे काम होते हैं ना टाइम पर हो जाते हैं। तो वही है, इधर मैं उठने के बाद झाड़ू पोछा लगा दिया है पूरे घर में। और उसके बाद जो है मैं अभी नहाने के लिए चली गई थी, तो फिर नहा के आ गई हूँ। और उसके बाद काव्या के यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, तो उसका हाफ डे हो जाता है, तो इसलिए बोल रही थी बिस्किट ले जाऊँगी, तो वही मैंने लंच में दे दिया है। फ्रेंड्स, काव्या रेडी हो गई थी और अब मैं बनाऊँगी चाय। पर चाय का पानी रख दिया है और दूध को भी यहाँ पर मैंने छान के ले लिया है, तो दूध भी हमारा गर्म हो जाएगा और चाय भी बन जाएगी, तो फटाफट से हो जाएगा। और फिर हस्बैंड जब आएंगे ना काव्या को छोड़ के, तो मैं उनको चाय दे दूँगी, क्योंकि सुबह उठने के बाद ना उन्हें चाय चाहिए होती है। भले ही कुछ ना मिले पर चाय चाहिए ही होती है। मुझे तो इतना नहीं पसंद है, पर हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा चाय पसंद है। तो वही है, यहाँ पर काव्या गई थी ना, तो फिर मैं उसे छोड़ने के लिए गई थी, तो फटाफट से अभी मैं भाग के आई हूँ। मुझे लगा कि दूध बॉयल ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं लो फ्लेम करके गई थी, पर डर लगता है, दूध जो है ना नज़र हट्टी और दुर्घटना घटी वाला सिस्टम हो जाता है। इस वजह से मुझे जो है बहुत ज़्यादा डर लग जाता है कभी कभी। और यहाँ पर चाय हमारी बॉयल हो गई थी और दूध भी बॉयल हो गया था, तो फिर फटाफट से मैं आ गई हूँ यहाँ पर पूजा करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स चाय बन गई थी और फिर हस्बैंड अभी तक आए नहीं थे, तो फिर मैंने सोचा पहले पूजा ही कर लेती हूँ। तो वही है, इधर मैं पूजा कर रही थी और जो है बहुत ज़ोरों की बारिश भी आ गई थी, तो फिर मैं यही सोच रही थी कि काव्या भीग ना गई हो। तो यहाँ पर मैंने पूजा कर ली थी और फिर सूर्य देवता को भी जल दे दिया है, यहाँ पर तुलसी माता को भी जल दे दिया है। हस्बैंड आ गए थे तो फिर पूरा भीग गए थे, क्योंकि आने के टाइम ना बहुत ज़्यादा ज़ोरों की बारिश हुई थी। तो फ्रेंड्स, इधर प्याले में जो देख रहे हैं ना, वो उसे बुजरिया कहते हैं हमारे यहाँ पर। तो ये जो है नाग पंचमी को बोया जाता है। तो फ्रेंड्स, जिस दिन रक्षाबंधन होता है ना, उसी दिन इनको विसर्जित कर दिया जाता है। और नाग देवता की हमारे यहाँ पर पूजा नहीं होती है, पर मेरे मायके में होती है। और फ्रेंड्स, अभी भी बारिश हो रही थी, लगातार हल्की हल्की सी हो रही है और आराम आराम से मैं काम कर रही थी। तो फिर टाइम देखा तो 8:30 बज गए थे और हस्बैंड को भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा था। और वैसे तो तेज़ बारिश होती तो नहीं भी जाते, पर हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, तो बोल रहे थे मुझे जाना भी है, तो फिर मैं फटाफट से आटा लगाने लगी थी। तो फ्रेंड्स, इधर आटा हमारा लग चुका था, तो फिर मैं फटाफट से रोटियां भी बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, इधर कल की रात की बची हुई सब्ज़ी रखी थी, तो वही मैंने यहाँ पर गरम कर दी है और हस्बैंड जी को रोटी के साथ दे दी है इधर। और फिर मैं यहाँ पर रोटी बनाने लगी हूँ अपने लिए। और शिवांश अभी सो रहा है, काव्या स्कूल गई है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने अपने लिए भी प्लेट लगा ली थी और मैं भी यहाँ पर साथ में ही नाश्ता कर लूँगी। और ऐसा बहुत कम टाइम होता है कि हम लोग साथ में नाश्ता करें, तो वही है, यहाँ पर आज मौका था, तो फिर मैंने सोचा कि साथ में ही कर लेते हैं। और फिर हस्बैंड चले गए थे अपने काम पे और इधर जो है शिवांश भी उठ चुका था, तो फिर मैंने उसके लिए पराठे बना दिए थे, उसको भी खिला दिया है। और फिर कुछ अभी काम भी पड़े हुए थे, तो फिर मैंने शिवांश के लिए टीवी चला दिया था। और सुबह वैसे झाड़ू पोछा तो हो ही गया था, पर मैंने डस्टिंग नहीं की थी, तो वही मैं इधर कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, काम करते करते मुझे याद आ गया कि आज का दिन बहुत ज़्यादा मनोज था मेरे लिए। पिछले साल बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी। फ्रेंड्स, आप भी मेरी फैमिली के जैसे ही हो, तो मैंने आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा। और फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ 2 अगस्त को। तो क्या ही बताऊँ, आज भी मैं उस दिन को याद करती हूँ ना, बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो फ्रेंड्स, 2 अगस्त को मेरा जो है ऑपरेशन हुआ था। गॉल ब्लैडर में मेरे स्टोन हो गया था, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी उस समय, क्योंकि मेरा छोटा बेटा भी था, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। और ऑपरेशन हुआ था तो 2 से 3 दिन लग गए थे मुझे, हॉस्पिटल में ही एडमिट थी। तो वहीं पर हस्बैंड ने रूम ले लिया था,
और मेरा बेटा 2 साल का पूरा हुआ भी नहीं था, क्योंकि 28 अगस्त को उसका 2 साल पूरा कंप्लीट होता, तो इसलिए फिर मुझे सोच के बुरा लग रहा था। और ये मालूम पड़ गया था कि कौन अपना होता है कौन पराया, क्योंकि सुख में तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं पर दुख में कोई नहीं खड़ा होता है। तो इसलिए फिर जो है उसी दिन से मुझे लगा कि सास ससुर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पहले भी पता लग ही चुका था, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे दोनों बच्चे ऑपरेशन से ही हुए थे। तो बेटी के टाइम पर तो मैं अपने मायके चली गई थी, तो इतनी दिक्कत नहीं हुई थी। बेटा हुआ था ना, तभी मुझे पता लग गया था कि कोई साथ नहीं देता है। पर उस टाइम पर एक खुशी का टाइम था, तो फिर मैंने चीज़ों को इग्नोर कर दिया था। पर जो मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था ना, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो मेरी जो भी माताएं बहनें मेरा वीडियो देख रहे हैं और उनके सास ससुर हैं, तो उनकी आप कदर करें, क्योंकि फ्रेंड्स लड़ाई तो सभी में होती है, पर टाइम आने पर वही काम में आते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें और उनकी कदर करें। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग अगर ज़रा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। और फिर अंदर की डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली थी, यहाँ किचन की भी कर दी है। तो फिर मुझे गैस गंदा लग रहा था, तो वही मैंने यहाँ पर धो लिया है। तो फ्रेंड्स इधर गैस धुला था, तो फिर मुझे फ़र्श भी गंदा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर छींटे वगैरह आती हैं ना, तो फिर चिकनाई सी लग रही थी। तो वही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्श पे सर्फ़ डाल दिया था और ब्रश की मदद से अच्छे से रगड़ के जो है मैंने यहाँ की जो भी चिकनाई थी ना अच्छे से निकाल दी थी। और फिर पानी डाल के जो है धुलाई कर दूँगी तो सही रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ज़मीन में बैठ के खाना बनाते हैं ना, तो फिर पैरों में बहुत ज़्यादा चिकना सा लगता है। तो इसलिए मैं अक्सर ऐसे ही मतलब ब्रश से रगड़ देती हूँ, तो फिर पूरा किचन अच्छा हो जाता है, नीट एंड क्लीन। और अभी मुझे अपने किचन की सफाई भी करनी है। रक्षाबंधन की सारी सफाई हो गई है, बस किचन ही बचा है, तो वो मैं बाद में करूँगी। फ्रेंड्स पानी डाल के यहाँ पर मैं वाइपर से पानी को निकाल दूँगी। और वैसे तो फ्रेंड्स मैं पोछा सुबह ही लगा चुकी थी, पर किचन की धुलाई की तो फिर लगे हाथ मैंने इस वाले रूम में भी पोछा लगा दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स ये पास में ही है ना किचन के। तो फिर जब भी मैं किचन में पोछा लगाती हूँ तो एक हाथ यहाँ पर भी मार लेती हूँ। तो वही है, इधर मैंने कमरे में पोछा लगा दिया था और फिर मैं यहाँ पर किचन में भी पोछा लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। पिछले ब्लॉग में आपने काफ़ी प्यारे कमेंट किए, जिसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ एक और नए प्यारे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।